मुल्ला अंसरुद्दीन बाजार से अपने गधे पर सवार जा रहा था। किसी ने तेजी से पूछा, अरे नसरुद्दीन, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? नसरुद्दीन बोला, गधे से पूछ लो, वो ही तय करता है कहाँ जाना है। बहुत जिद्दी। ए, बाजार में अक्सर बीच रास्ते में अड़ जाता है। पहले जब नया नया लाया था तो मैं सोचता था इसे जहां चाहो ले जाओ, पर जितना मैं कोशिश करता उतना ही अड़ता जाता। अब मैंने तरीका बदल लिया है। जैसे ही बाजार आता है मैं उसकी लगाम छोड़ देता हूं और कहता हूं, बेटा जहां जाना हो चल पड़ो, अब देखता हूं कि कैसे नहीं चलता। एक बार नसरुद्दीन छाता लेकर बाजार जा रहा था। बारिश होने लगी। उसके साथी ने कहा, छाता खोल लो। नसरुद्दीन बोला, इसमें छेद है, कुछ फायदा नहीं। साथी ने पूछा, तो इसे साथ क्यों लाए हो? नसरुद्दीन बोला, कौन जाने बारिश हो जाए, काम का न सही, दिखाने के लिए तो है। एक औरत ने चूड़ियां खरीदी और महीने भर बजा बजा कर सबको सुनाती रही। एक दिन किसी ने पूछ लिया, कब खरीदी? वो बोली, अगर तुम पहले ही पूछ लेते तो क्या मैं घर में आग लगाते। सरुद्दीन एक बार चूड़ीदार पायजामा, अचकन और गांधी टोपी पहनकर नुमाइश में गया। एक सुंदर स्त्री दिखी तो उसके सारे सिद्धांत हवा हो गए। धक्का दे दिया। स्त्री ने पलटकर कहा, शर्म नहीं आती? बाल सफेद हो गए। नसरुद्दीन बोला, बाल तो सफेद हो गए पर दिल अभी भी जवान। और धक्का मैंने नहीं, दिल ने दिया। एक बार किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। नसरुद्दीन ने दरवाजा थोड़ा सा खोला। वो नंगा था, सिर्फ टोपी पहनी थी। पत्नी ने पूछा, नंगे क्यों हो और टोपी क्यों लगाई है? नसरुद्दीन बोला, घर में कोई आता ही नहीं इसलिए नंगा हूं। टोपी इसलिए पहन रखी है कि अगर गलती से कोई आ ही जाए तो कम से कम टोपी तो हो। उसका एक दोस्त बोला, मुझे लोग बहुत बोर करते हैं, तुम कभी परेशान नहीं होते? क्या राज है? नसरुद्दीन बोला, मैं टेबल के पास हमेशा टोपी और छड़ी रखता हूं। जब कोई आता है तो जल्दी से टोपी पहनकर छड़ी पकड़ लेता हूं। दोस्त बोला, इससे क्या होगा? नसरुद्दीन मुस्कुराया, अगर सामने वाला काम का है तो कहता हूं बाहर से आया हूं, बैठिए। और अगर बोर करने वाला है तो कहता हूं बाहर जा रहा हूं, नमस्कार। नसरुद्दीन की पत्नी बीमार थी। डॉक्टर ने कहा, कुछ नहीं किया जा सकता, बस 2 दिन की बात है। नसरुद्दीन बोला, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, 30 साल बिता लिए, 2 दिन और सही। एक बार वह 5वीं मंजिल से पान की पीक नीचे थूक रहा था। किसी आदमी के सिर पर पड़ गई। वो चिल्लाया, ऊपर देखकर नहीं थूकते। नसरुद्दीन बोला, आप नीचे देखकर क्यों नहीं चलते? बरसात में वह अपने जवान बेटे के साथ नाला पार कर रहा था, खुद तो छलांग मार गया, बेटा बीच में गिर गया। बेटा बोला, आप बूढ़े होकर भी छलांग मार गए? नसरुद्दीन बोला, मेरे पास पैसे हैं बेटे, जेब में नोट है, मैं नहीं गिर सकता, भीग गए तो नुकसान होगा। एक बार डॉक्टर ने कहा। नसरुद्दीन, शराब हफ्ते में एक बार, सिगरेट दिन में 2 से ज्यादा नहीं। 3 हफ्ते बाद आया, हाल और खराब। डॉक्टर ने पूछा, कहाँ था ना, सिगरेट दो। नसरुद्दीन बोला, यही तो मार रही है, जिंदगी में कभी सिगरेट पी ही नहीं थी। हज से लौटते वक्त जहाज डूबने लगा। नसरुद्दीन बोला, हे भगवान, मुझे बचा ले, मेरी 9 लाख की अटारी भी दान कर दूंगा। सब चौंक गए। किनारे पहुंचकर नसरुद्दीन बोला, अटारी तो दान कर देंगे, लेकिन उसके साथ 9 लाख की बिल्ली बेचेंगे। अटारी RS1 में जाएगी। लोगों ने खरीदी 9 लाख की बिल्ली, RS1 की अटारी। नसरुद्दीन ने 1 रुपया दान किया, बाकी जेब में रख लिया। लोग बोले, धोखा। पर नसरुद्दीन बोला, मैंने तो वादा पूरा कर दिया। मुल्ला नसरुद्दीन अपने बेटे को मनोवैज्ञानिक के पास ले गया। बोला, दिन भर गुड़िया से खेलता है। मनोवैज्ञानिक बोला, बच्चा है, ठीक हो जाएगा। नसरुद्दीन बोला, आप ठीक कहते हैं, लेकिन उसकी वजह से मुझे गुड़िया से खेलने का मौका नहीं मिलता। धनपति मेहमान घर आने वाले थे, उनकी बहुत बड़ी नाक थी। मुल्ला और उसकी पत्नी ने बेटे को 3 दिन समझाया, नाक की बात मत करना। जैसे ही मेहमान आया, बेटा बस नाक ही घूरता रहा, न बोल रहा था न पलक झपका रहा था। आखिर में चाय देते वक्त बोला, आपकी नाक में कितनी चीनी डालूं?